हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हरियाणा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर की एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम 2015 से लेकर 2022 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें जितनी हरियाणा जी के आई है सभी क्वेश्चंस को हम कवर करने वाले हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस के पेपर हुए हैं उनमें जितनी भी हरियाणा जी के आई है हम वो पढ़ने वाले हैं। तो ये जो सीरीज अब हम स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, तहसीलदार वेलफेयर ऑफिसर का जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 में हुआ था, उसमें हरियाणा जी के क्या कौन से क्वेश्चन आए थे वो यहाँ पर पढ़ते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हरियाणा विधानसभा में विपक्षी दल का नेता कौन है। तो हरियाणा विधानसभा में विपक्षी दल का नेता 2018 में कौन थे, अभय चौटाला थे। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, राज्यों के पुनर्गठन के लिए बने राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली, और इसकी जो मतलब स्थापना है वो 1966 ईस्वी में हुई थी। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन आली का जन्म किस वर्ष हुआ। तो इनका जन्म हुआ था 1837 ईस्वी में। और कहाँ पर हुआ था, तो ध्यान रखना है, अल्ताफ हुसैन आली का जो जन्म है ये हुआ था आपका पानीपत में। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, पंचायत चुनाव किसकी देखरेख में होते हैं। तो पंचायत चुनाव होते हैं राज्य चुनाव आयोग की देखरेख में। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, हरियाणा की रानी रामपाल किस खेल से संबंधित है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा की रानी रामपाल किस खेल से संबंधित है। तो ये संबंधित है आपकी हॉकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरीदाबाद हरियाणा की तुलिका गांगुली। तो यहाँ पे पूछ सकता है तुलिका गांगुली किस किस जिले से संबंधित है। तो ये फरीदाबाद जिले से संबंधित है। और ये किस व्यवसाय से जुड़ी हैं। तो ये जुड़ी हैं आपकी पार्श्व गायकी तथा रियलिटी शो दोनों से। तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, मोहिंदर प्रताप चंद्र एक प्रसिद्ध कवि हैं, उनकी काव्य भाषा है। तो मोहिंदर प्रताप चंद्र की जो काव्य भाषा है वो है उर्दू, यानी कि उर्दू के वो प्रसिद्ध कवि हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, 12वीं शताब्दी में किसने हांसी के किले का पुनर्निर्माण कराया। तो 12वीं शताब्दी में हांसी के किले का जो पुनर्निर्माण है यानी कि पुनः निर्माण किसने कराया था, पृथ्वीराज चौहान ने। नेक्स्ट देखो, हरियाणा विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो हरियाणा विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी सन्नो देवी। तो ध्यान रखना है, हरियाणा विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष बहुत बार पूछा गया है, सन्नो देवी थी। हरियाणा लोक सेवा आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो लोक सेवा आयोग मतलब एचपीएससी के चेयरमैन की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और इस समय जो एचपीएससी के अध्यक्ष हैं वो आलोक वर्मा हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा में जनसंख्या घनत्व कितना है। तो 2011 के अनुसार हरियाणा में जो जनसंख्या घनत्व था वो है 573 जन वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध पुस्तक पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी। तो पृथ्वीराज रासो लिखी थी चंद्र बरदाई ने, जो कि पृथ्वीराज चौहान के एक कवि थे और मित्र भी थे। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, हरियाणा हरिकेन के नाम से कौन जाना जाते हैं। तो हरियाणा हरिकेन के नाम से जाने जाते हैं कपिल देव, जिन्होंने 1983 ईस्वी में क्रिकेट में भारत को वर्ल्ड कप दिलाया था। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, संतोष यादव विश्व की एकमात्र महिला जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी, वह हरियाणा के किस जिले से संबंध रखती हैं। तो ये रखती हैं, संतोष यादव रखती हैं रेवाड़ी जिले से संबंध रखती हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सबसे पहले 2 बार माउंट एवरेस्ट पर महिला चढ़ी थी, वो थी हमारी संतोष यादव रेवाड़ी से। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, हरियाणा विधानसभा का विधान भवन कौन से स्थान पर स्थित है। तो ये आपका चंडीगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, सन 1988 में इलाहाबाद में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में किस नेता ने हिसार के प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लिया था। तो ये लिया था आपका लाला लाजपत राय ने। और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 1885 ईस्वी में हुई थी। और ये जो 1888 में चौथा अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में, और उसमें प्रतिनिधित्व बनकर गए थे लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में अंबाला कैंट छावनी की स्थापना कब हुई। तो हरियाणा में अंबाला कैंट छावनी की जो स्थापना है वो हुई थी आपकी 1843 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, खेलों के क्षेत्र में विकास यादव का किस खेल से संबंधित है। तो बहुत बार पूछा गया विकास यादव किस खेल से संबंधित है। तो ये आपके मुक्केबाजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा में
हरिभूमि समाचार पत्र किस नगर से निकलता है? तो हरिभूमि समाचार पत्र जो निकलता है ये निकलता है रोहतक से। मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन का वर्तमान चेयरपर्सन कौन था? तो ये ज्योतिया मोर्ले थे 2018 में। हरियाणा का कौन सा शहर सूचना तकनीकी का मुख्य केंद्र है? तो सूचना तकनीकी का मुख्य केंद्र गुरुग्राम है, जिसे हम साइबर सिटी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मार्च 2017 में करनाल के अलावा कौन से 2 पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट केंद्र खोले गए हैं? तो करनाल के अलावा और कहाँ पर 2 पासपोर्ट केंद्र खोले गए हैं? वो खोले गए हैं आपके हिसार और फरीदाबाद में। हरियाणा में कनफरा संप्रदाय के प्रमुख केंद्र हैं। तो कनफरा संप्रदाय के जो प्रमुख केंद्र हैं, मुख्य केंद्र हैं, वो हैं पेहोवा और अस्तलबोहर दोनों। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, हरियाणवी भाषा में लिखा गया प्रथम उपन्यास। हरियाणवी भाषा में लिखा गया प्रथम उपन्यास कौन सा है? आपका झाड़ू फ्री है। और ये किसने लिखा था? ये लिखा था आपका राजा राम शास्त्री ने। तो ध्यान रखना है, प्रथम उपन्यास कौन सा है? झाड़ू फ्री। हरियाणा का सबसे लंबे समय तक राज्यपाल कौन रहा है? तो सबसे लंबे समय तक जो राज्यपाल रहे हैं वो BN चक्रवर्ती रहे हैं, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। और फर्स्ट कौन से राज्यपाल रहे हैं? फर्स्ट रहे हैं आपके धर्मवीर। तो ध्यान रखना, बहुत बार पूछा भी गया है। फर्स्ट राज्यपाल धर्मवीर और सबसे लंबे समय तक रहे हैं BN चक्रवर्ती। अर्जुन पुरस्कार विजेता विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित हैं? तो सबको पता है, विनेश जो फोगाट हैं, फोगाट फैमिली से संबंधित हैं। और ये इनका जो संबंध है वो कुश्ती खेल से संबंधित हैं। और ये चरखी दादरी जिले से संबंधित रखती हैं। भारतीय गायक रूपिंदर हांडा का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? तो रूपिंदर हांडा का जो जन्म है वो हुआ था आपका सिरसा जिले में। 1845 ईस्वी में लाडवा विद्रोह का नेता कौन था? तो लाडवा विद्रोह का जो नेता था 1845 ईस्वी में वो थे अजीत सिंह। तो अजीत, बहुत बार पूछा गया है लाडवा विद्रोह के जो नेता थे वो कौन थे? अजीत सिंह। और लाडवा कहाँ पे पड़ता है? आपका कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। तो किस व्यक्ति ने भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी? तो उप प्रधानमंत्री के रूप में सेवाएं दी थी आपकी चौधरी देवीलाल ने। तो 1989 ईस्वी में ये उप प्रधानमंत्री बने थे और पहले उप प्रधानमंत्री थे जो हमारे संसद में नहीं गए थे। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, कल्पना चावला की मृत्यु अंतरिक्ष मिशन में हुई थी। तो कल्पना चावला की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी आपकी 1 फरवरी 2003 को। और ये कहाँ से संबंधित रखती हैं? तो ये रखती हैं आपकी करनाल जिले से संबंधित रखती हैं। किस स्थान पर राजा नाहर सिंह का किला मौजूद है? तो जो राजा नाहर सिंह का किला जो मौजूद है वो बल्लभगढ़ में स्थित है। सतकुंभा मेला किस जिले में लगता है? तो सतकुंभा मेला आपका लगता है सोनीपत में। ध्यान रखना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का प्रारंभ पानीपत में प्रधानमंत्री द्वारा किस तिथि पर किया गया? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई वो पानीपत से 22 जनवरी 2015 को की गई थी। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन आली कौन थे? ये एक उर्दू के कवि थे। जन्म कब हुआ? 1837 ईस्वी में हुआ। कहाँ पे हुआ? पानीपत में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 10 हरियाणा के किस जिले से नहीं निकलता? तो ये नहीं निकलता आपका भिवानी से। हरियाणा सरकार में कानून और वैधानिक मंत्रालय किसे सौंपा गया? तो ये आपका 2018 का पेपर है। तो उस समय जो कानून मंत्रालय था वो कैप्टन अभिमन्यु के पास था। हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की जो स्थापना है वो किस वर्ष की गई? तो ये की गई थी आपकी 1977 ईस्वी में। सन 1916 ईस्वी में चौधरी छोटू राम ने किस उर्दू साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो ये किया था आपका जाट गजट। तो 1916 में इन्होंने जाट गजट नामक उर्दू पत्रिका का प्रकाशन किया था। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, हरियाणा के नूह जिले की स्थापना की तारीख क्या है? तो नूह को मेवात के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 4 अप्रैल 2005 को की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 4 अगस्त 2015 को चंडीगढ़ में कौन सी योजना शुरू की गई? तो जो योजना शुरू की गई वो की गई थारी पेंशन थारे पास। हरियाणा में प्रथम और एकमात्र महिला विश्वविद्यालय किसके नाम पर रखा गया? तो पहला जो प्रथम विश्वविद्यालय रखा गया था वो रखा गया था भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय के नाम पर। नेक्स्ट देखो, मिस वर्ल्ड 2017 की रनअप कौन थी? तो ये 2017 की जो रनअप रही है वो एंड्री मीजा और स्टेफनी हिट रहे हैं। ग्रेसमी भिवानी टेक्सटाइल लिमिटेड
को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसे नाम से जाना जाता था पंजाब कॉटन मिल के नाम से। चरखी दादरी हरियाणा का कौन सा जिला बना है? तो 22वां जिला बना है। और ये पहले किस जिले का हिस्सा था? तो आपको पता होना चाहिए, ये भिवानी जिले से का हिस्सा था। भिवानी जिले को ही काटकर चरखी दादरी बनाया गया है। अंबाला विभाग समाप्त किया गया, तत्पश्चात उसे किस सन में दिल्ली विभाग में सम्मिलित किया गया? तो अंबाला विभाग को समाप्त करके 1886 ईस्वी में उसे दिल्ली विभाग में शामिल किया गया। तो जो ये क्वेश्चन थे, यह क्वेश्चन आपके तहसील वेलफेयर ऑफिसर में आए हुए थे। नेक्स्ट जो मॉर्निंग शिफ्ट में आए थे, ये आफ्टरनून वाली शिफ्ट में आए हैं, तो इन्हें भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखो, हरियाणा सरकार के प्रथम एडवोकेट जनरल कौन थे? तो ध्यान रखना है, प्रथम एडवोकेट जनरल थे आनंद स्वरूप। देशी रियासतों में लोगों के संगठनों द्वारा राष्ट्रीय आंदोलनों को क्या कहते हैं? तो देशी रियासतों में जो संगठन चलते हैं राष्ट्रीय आंदोलन, उन्हें कहते हैं प्रजामंडल आंदोलन। आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से है? तो आदि बद्री का जो संबंध है वो सरस्वती नदी से है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, ये इवनिंग शिफ्ट के हैं। हरियाणा की ख्याति प्राप्त प्रबंधन विकास संस्थान MDI कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है गुरुग्राम में। भारतीय कला संस्कृति का प्रतीक किंगडम ऑफ ड्रीम्स कहाँ पर है? तो ये भी हमारे गुरुग्राम में स्थित है। हरियाणा में कौन से नए मंडल बनाए गए हैं? तो करनाल और फरीदाबाद बनाए गए हैं। कुल मंडल की बात करें तो 6 मंडल होते हैं हमारे, जिसमें से जो करनाल और फरीदाबाद हैं ये नए मंडल बनाए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, हरियाणा सच्चर फॉर्मूला कब लागू हुआ? हरियाणा का फेवरेट क्वेश्चन है, सच्चर फॉर्मूला कब लागू हुआ? तो ध्यान रखना है, अक्टूबर 1949 को सच्चर फॉर्मूला लागू किया गया। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, सिरसा हरियाणा के रूपिंदर हांडा किस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं? तो पहले भी आया हुआ है क्वेश्चन, रूपिंदर हांडा किस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं? गायकी व्यवसाय से ये जुड़े हुए हैं। थानेश्वर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी रही है? तो ध्यान रखना है, थानेसर जो रही है वो हर्षवर्धन प्रसिद्ध राजा की राजधानी रही है। प्रथम बार हरियाणा में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? तो प्रथम बार जो राष्ट्रपति शासन लागू किया वो नवंबर 1967 में। अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है, 67 में, 77 में और 91 में, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, सोहना कार रैली किस जिले से निकलती है? तो सोहना कार रैली जो निकलती है वो गुड़गांव जिले से निकलती है। रक्षाबंधन पर किस जिले पर बाबा खेड़ेवाला का मेला लगता है? तो बाबा खेड़ेवाला का जो मेला लगता है वो आपका भिवानी में लगता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र में किस तीर्थ स्थान पर प्रचलित किए? तो ये क्या था, ज्योतिसर सरोवर के पास। तो जो गीता का उपदेश दिया था वो ज्योतिसर सरोवर के पास दिया था। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, किस जिले में कालेसर राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? तो कालेसर राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है आपका यमुना नगर में। महमूद गजनवी ने थानेसर पर कब आक्रमण किया? तो महमूद गजनवी ने जो आक्रमण किया वो 1014 ईस्वी पे आक्रमण किया। बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। हरियाणा सरकार में आबकारी और कराधान मंत्रालय किसको सौंपा गया? तो उस समय सौंपा गया था आपका कैप्टन अभिमन्यु को। यमुनानगर में भारतीय स्टॉर्च एंड केमिकल लिमिटेड की जो स्थापना की गई वो की गई है 1938 में, ध्यान रखना है। दिल्ली से अमृतसर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 1 को किस नाम से जाना जाता है? इसका मतलब है NH1 को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है शेरशाह सूरी मार्ग को, और ग्रांड ट्रंक रोड भी इसे कहते हैं। ये दिल्ली से अमृतसर जाता है। पंडित मांगेराम का संबंध किस कला से, किस विधा से है? तो ये है सौंग परंपरा से संबंधित है पंडित मांगेराम। गुड़गांव का कौन सा अस्पताल 7 वर्ष के डेंगू मरीज की लापरवाही के कारण मृत्यु के मामलों में समाचार में था? तो फोर्टिस जो हॉस्पिटल है ये आपका मृत्यु के मामलों में समाचारों में आया हुआ था। गुलाम शासक रजिया सुल्तान का मकबरा हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो जो रजिया सुल्तान है भारत की पहली महिला सुल्तान बनी थी गुलाम वंश की, और ये कौन से जिले में स्थित है? ये इसका जो मकबरा है वो कैथल जिले में स्थित है, और 1236 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, हरियाणा का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो जो जींद जिला है, जींद को हरियाणा का दिल भी कहते हैं, हार्ट ऑफ हरियाणा भी कहते हैं, ये उत्तर प्रदेश के साथ अपनी जो सीमा है वो साझा नहीं करता।
नेक्स्ट देखो, नारनौल के आराम एक कोसर नामक गार्डन का निर्माण किसने कराया था? तो नारनौल के आराम एक कोसर नामक गार्डन का निर्माण कराया था शाह कुली खान ने। तो ध्यान रखना है, आराम एक कोसर नामक गार्डन का जो निर्माण कराया था शाह कुली खान ने कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल जंगली मुर्गा और कॉलिस फेंटस प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहाँ पर, किस स्थान पर स्थित है? तो लाल जंगली मुर्गा पाए जाते हैं आपके पंचकुला में स्थित है। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक पंचायत है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भिवानी में सबसे ज़्यादा पंचायत है, सबसे कम पंचायत आपके फरीदाबाद जिले में है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, पंजाब हरियाणा का सीमांकन किस आयोग ने किया? तो हरियाणा पंजाब सीमा का आयोग को जो सीमा का जो आयोग किया था वो किया था जेसी शाह आयोग ने। हरियाणा का कौन सा जिला कागज एवं प्लाईवुड उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है आपका यमुनानगर। जो बिल्ट पेपर मिल है, बिल्ट पेपर मिल भी यमुनानगर में स्थित है। सईद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपका नल्हड़ मेवात में स्थित है। हरियाणा के किस शहर का जो पुराना नाम है वो जैंतापुरी है? तो जैंतापुरी जो नाम है वो है जींद जिले का। ध्यान रखना है, देश का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो देश का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र स्थापित किया गया है पानीपत में। हरियाणा का पहला स्टेट ग्रांड मास्टर किसे चुना गया है? तो हरियाणा का जो पहला स्टेट ग्रांड मास्टर है वो चुना गया है हिमांशु शर्मा को। 40 हाफिज मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो 40 हाफिज मकबरा स्थित है आपका हिसार में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा राज्य की शक्ति संयंत्रों को कोयला आपूर्ति के लिए जो कल्याणपुर बादलपारा कोयला ब्लॉक किस राज्य में स्थित है? जो हरियाणा में जो कोयला आपूर्ति होती है वो कहाँ से होती है? झारखंड से। सूरजकुंड किस शताब्दी में बनाया गया था? तो सूरजकुंड बनाया गया था 10वीं शताब्दी में। किसके द्वारा बनाया गया था? अनंगपाल द्वितीय के द्वारा ये बनाया गया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, भाई बाबू परमानंद किस पद पर थे? तो बाबू परमानंद राज्यपाल के पद पर हरियाणा में रहे हैं। नेक्स्ट, ये आपके सैनिटरी इंस्पेक्टर में पूछे गए हैं। इनका एग्जाम 2017 में हुआ था। इन्हें भी देख लेते हैं क्या यहाँ पर क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखो, हरियाणा का वह स्थान जहाँ महाभारत काल के दौरान कौरव पांडव के बीच में युद्ध हुआ, तो सबको पता है कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडव का युद्ध हुआ था। हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल उस समय जो थे कप्तान सिंह सोलंकी थे। इस समय जो हैं 2023 में वो भंडारू दत्तात्रेय हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, हरियाणा का कौन सा जिला किसी अन्य जिले के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो वो हमारा रोहतक। तो ध्यान रखना है, रोहतक जिला किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। हरियाणा में एक सदनात्मक विधानसभा है और इसके सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो हरियाणा के जो विधानसभा की जो सीटें हैं वो 90 हैं और लोकसभा की जो सीटें हैं वो 10 हैं। राज्यसभा की जो सीटें हैं वो 5 हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। हरियाणा का सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो सबसे कम वर्षा वाला प्राप्त करने वाला स्थान हमारा रेवाड़ी है। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर प्राप्त होती है? वो पंचकुला में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। बच्चे के जन्म के छठे दिन रात को महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो ये नृत्य किया जाता है आपका छठी का नृत्य है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है छठी का नृत्य कब होता है? तो जब बच्चे के जन्म के 6 दिन बाद ये नृत्य किया जाता है। नया प्लास्टिक पार्क हरियाणा में किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो नया प्लास्टिक पार्क हरियाणा में स्थापित किया जाएगा पानीपत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैथल में गोला चीका बाबा मीरा नौबहार की मजार कितने वर्ष अनुमानित है? तो गोला चीका बाबा की मजार आपकी कैथल में और ये 960 वर्ष पुरानी वर्ष की अनुमानित है। भारोत्तोलन में मल्लेश्वरी ने सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता और ये कब जीता था? 2000 ईस्वी में जीता था सिडनी ओलंपिक में। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो आपकी फरीदाबाद में है। सबसे कम क्षेत्रफल फरीदाबाद का है और सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो आप सबसे कम जनसंख्या रहने वाली है पंचकुला की, सबसे ज़्यादा जनसंख्या फरीदाबाद की। हरियाणा के किस मुख्यमंत्री ने 1 अप्रैल 1998 को शराब निषेध का आदेश दिया था? तो ये दिया था आपका बंसीलाल ने शराब निषेध का आदेश दिया था। ये भी सैनिटरी इंस्पेक्टर में पूछे गए हैं। 2017 में ये पेपर हुआ था आफ्टरनून सेशन में। तो देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो प्रथम मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा और प्रथम राज्यपाल धर्मवीर
ध्यान रखना, गीता जुत्सी का संबंध किस खेल से है? तो गीता जुत्सी का जो संबंध है वो एथलीट से है। और हरियाणा के पूर्वी भाग में कौन सा स्थान स्थित है? तो हरियाणा के पूर्वी भाग में बाढ़ का मैदान स्थित है। हर्षवर्धन की प्रसिद्ध कीर्ति कौन सी थी? तो हर्षवर्धन की जो प्रसिद्ध कीर्ति थी वो रत्नावली थी। तो हर्षवर्धन की जो पुस्तकें हैं उनमें से रत्नावली बहुत इंपॉर्टेंट है। आपातकाल के दौरान सर्जित साहित्य को किस ग्रंथ में संकलित किया गया? तो श्रुभ ज्योत्सना को में इस आपातकाल को सर्जित साहित्य में किस ग्रंथ में संकलित किया जा रहा है? तो श्रुभ ज्योत्सना में। भांगड़ा बांध के वास्तुकार के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो भांगड़ा बांध के वास्तुकार के रूप में जाने जाते हैं चौधरी छोटू राम। 1857 में के विद्रोह में पटौदी का जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन थे? अकबर अली थे। और हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय विश्वविद्यालय जयंतपाली में, और ये कहाँ पर स्थित है? महेंद्रगढ़ में। किस प्राचीन नगर का नाम नंदीग्राम था? तो नंदीग्राम जो नाम था वो नारनौल का था। और हरियाणा में वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? रामविलास शर्मा। ये 2017 का नया डाटा आपको बता दिया जाएगा जल्दी ही। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, ये भी सैनिटरी इंस्पेक्टर में आए हुए हैं 2017 में। तो हरियाणा पर अंग्रेजों का शासन कब था? तो हरियाणा में पर अंग्रेजों का जो शासन हुआ था वो 1809 से 10 के बीच में हुआ था। और हरियाणा राज्य के उत्तर पूर्व भाग में कौन सी पर्वतमाला है? तो हरियाणा के उत्तर पूर्व भाग में शिवालिक की है। और दक्षिण पश्चिम भाग में अगर पूछे तो वहां पे आ जाएंगे अरावली की। हरियाणा के विवाह के समय किस प्रकार का नृत्य किया जाता है? तो घोड़ा नृत्य और खोरिया नृत्य दोनों विवाह के अवसर पर किए जाते हैं। नया फार्मा पार्क हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो नया फार्मा जो हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? करनाल में। भारत सरकार द्वारा फरवरी 2006 के दौरान हरियाणा को किस जिले में मनरेगा को प्रारंभ किया गया? तो मनरेगा जो प्रारंभ हुई थी सबसे पहले वो हुई थी महेंद्रगढ़ और सिरसा में। हरियाणा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ वेजिटेबल्स कहाँ पर है? आपका घरौंडा, और घरौंडा कहाँ पर है? करनाल में। नवंबर 2017 में तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? 3 बार अब तक राष्ट्रपति शासन लगाया है। 1967 में, 1977 में, 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो, हरियाणा के शासन के दौरान नारनौल के दीवान कौन थे? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा के शासन के समय नारनौल के दीवान थे मुकुंद दास। देश का राष्ट्रीय कैंसर संस्थान 2035 करोड़ रुपए की लागत में कहाँ बनाया जा रहा है? तो राष्ट्रीय कैंसर संस्थान बनाया जा रहा है बाड़सा, और ये कहाँ पर है? झज्जर में। ऐतिहासिक स्मारक राय मुकुंद दास का छत्ता या बीरबल का छत्ता कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपका नारनौल में। धमतान साहिब गुरुद्वारा किस जिले में स्थित है? तो धमतान साहिब जो गुरुद्वारा है वो जींद जिले में स्थित है। बहुत बार पूछा गया है तो नोट कर लेना है। धमतान साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर स्थित है? जींद जिले में स्थित है। किस जिले को श्रीपत जनपद के नाम से भी जाना जाता है? तो कुरुक्षेत्र जिले को श्रीपत जनपद के नाम से भी जाना जाता है। अशोक स्तंभ की लिपि क्या है? तो अशोक स्तंभ की जो लिपि थी वो ब्राह्मी लिपि थी। और हरियाणा में मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पे? झबुआ। झबुआ कहाँ पर है? रेवाड़ी में। तो ध्यान रखना है, झबुआ रेवाड़ी के अंदर स्थित है। हाल ही पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो हरियाणा उर्दू अकादमी के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। बीरवारा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो बीरवारा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो जींद जिले के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, हरियाणा में प्रधानमंत्री बीमा योजना के अंतर्गत वार्षिक वाणिज्यिक तथा फलोदानी फसलों के लिए कृषकों को भुगतान की जाने वाली एक समय राशि कितनी थी? तो ये थी 5%। हुड्डा का नामकरण क्या है? तो हुड्डा को जो हम मानते हैं वो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के नाम से जाना जाता है। हरियाणा जनसंख्या 2011 के अनुसार हरियाणा का देश की आबादी कितनी थी? तो 2.09% कुल देश की आबादी थी। किस जिले से और किस साल में फरीदाबाद जिले का निर्माण हुआ? तो गुरुग्राम जिले से ये अलग किया गया। और कब हुआ था? हमारा 1979 में। हरियाणा का कालेसर राष्ट्रीय उद्यान प्राणी समूह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है हमारा पक्षियों के लिए। करनाल पुलिस रेंज में कौन सा जिला नहीं आता? तो करनाल पुलिस में जो जिला नहीं आता ये है हमारा झज्जर। पिंजौर में यादवेंद्र गार्डन के नाम में आयोजित आम उत्सव किस माह में संपन्न किया जाता है? तो यादवेंद्र गार्डन कहाँ पर पड़ता है? आपका पिंजौर में। और इसमें एक आम उत्सव किया जाता है। आम उत्सव पंचकुला में मनाया जाता है और ये जून और जुलाई में संपन्न होता है। बडकल झील
किस वर्ष स्थापित की गई? तो वडगल झील जो वर्ष में स्थापित की गई ये थी हमारी 1973 में। मीरभोज के शासनकाल में उत्तरी भारत का व्यापारिक केंद्र कौन था? तो घोड़ों का जो व्यापारिक केंद्र था वो था बेहोबा। भारत में खुले में शौच मुक्तों में हरियाणा कौन सा राज्य बना है? तो ये बना है हमारा 5वां। हरियाणा के किस अर्जुन अवार्ड विजेता बास्केट खिलाड़ी को भारत का 10वां बेस्ट प्लेयर घोषित किया गया? तो ये थे अजमेर सिंह। तो पूछा जा सकता है भाई अजमेर सिंह का जो संबंध है वो किस खेल से है? तो बास्केटबॉल से संबंधित है। और सिरसा जिले का प्राचीन नाम सैरिस्का, इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो प्राचीन नाम सैरिस्का है और इसका जो उल्लेख है महाभारत अष्टाध्यायी और दिव्यावदान में इसका उल्लेख मिलता है। हरियाणा केसरी के रूप में किसे जाना जाता है? तो हरियाणा केसरी के रूप में जाना जाता है पंडित नेकीराम शर्मा को। और हरियाणा का परंपरागत चक्रव्यूह स्थल कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है अमीन गाम में। अभिमन्यु की जो मृत्यु हुई थी वो भी अमीन गाम में हुई थी और यहाँ पर एक मंदिर भी है। विश्व जड़ी बूटी वानिकी का जो विकास लगभग 53,000 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और ये किस क्षेत्र में है? तो ये आपका पंचकुला में स्थित है। हरियाणा के किस जिले में कीस्टोन नॉलेज पार्क KKP का उद्घाटन किया गया? तो ये आपका उद्घाटन किया गया है गुरुग्राम में। ख्वाजा पीर का मकबरा किसकी याद में बनाया गया था? तो अब्दुल शंकर की याद में बनाया गया था और ये कहाँ पर स्थित है? ये सिरसा में स्थित है। तो ध्यान रखना है ख्वाजा पीर का जो मकबरा स्थित है ये सिरसा जिले में स्थित है। करनाल में प्रतिमा कौन सा मेला आयोजित होता है? तो करनाल में जो प्रतिमा मेला आयोजित होता है वो पांडु का मेला आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, और हरियाणा राज्य में निवासियों का प्रमुख पेशा क्या है? हरियाणा राज्य में प्रमुख पेशा है कृषि और 2019 तक केवल अब 16% ही कृषि से जुड़े हुए हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, हरियाणा पुलिस महिला पुलिस स्वयं सेवक पहल को प्रारंभ करने वाला हरियाणा देश का पहला कौन सा राज्य है? तो ये था पहला राज्य था। किस वर्ष में हरियाणा को सूरजकुंड क्राफ्ट मेला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदोन्नत किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय मेला बनाया था ये 2013 में। और सक्षम हरियाणा की समीक्षा बैठक में 2018 के अंत में हरियाणा में विद्यार्थियों की ग्रेड स्तर क्षमता शामिल करने का लक्ष्य दिखाया गया। तो ये दिखाया गया था आपका 80%। सोनीपत तक दिल्ली मेट्रो के विस्तारीकरण प्रोजेक्ट का वित्त पोषण अनुदान के रूप में राज्य और केंद्र सरकार के बीच में किस अनुपात में किया जाएगा? तो 80:20 में ये वितरित किया जाएगा। और हरियाणा राज्य किस अनुच्छेद में हरियाणा राज्य लोक सेवा का आयोग किया गया है? तो ये अनुच्छेद 315 यानी कि HPSC हमारी संबंधित है 315 से और HSSC संबंधित है 309 से। HSSC संबंधित है 309 से, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, 1200 मेगावाट शक्ति की राजीव गांधी ताप विद्युत परियोजना हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? तो राजीव गांधी ताप विद्युत परियोजना जो स्थित है ये स्थित है आपके हिसार में। हरियाणा किस नदी पर रेणुका, किसाऊ और लाखवार ब्यासी बांध बनाए गए हैं? तो ये जो बांध बनाए गए हैं ये यमुना नदी पर बनाए गए हैं। और हरियाणा का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी के लिए महत्वपूर्ण केंद्र है? तो ये केंद्र है सूचना एवं प्रौद्योगिकी के लिए गुरुग्राम शहर। किस थानेश्वर शहर के पास थानेश्वर महादेव मंदिर है? तो ये इसका जो निर्माण है ये किसने कराया था? पुष्यभूति ने। और हरियाणा में तीज कब मनाई जाती है? तो हरियाणा में तीज मनाई जाती है आपकी जुलाई अगस्त में। पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायमूर्ति कौन थे? तो प्रथम न्यायमूर्ति थे रामलाल। ध्यान रखना है, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। फिरोज शाह तुगलक ने किन शहरों की स्थापना की? तो फतेहाबाद, हिसार और फिरोजाबाद की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। हरियाणा साहित्य संगम का प्रथम संस्करण हरियाणा में कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया था आपका पंचकुला में। और हरियाणा की मुख्य मौसमी नदी कौन सी है? तो मुख्य मौसमी नदी है आपकी घग्गर। हिसार पुलिस रेंज में कौन सा जिला नहीं आता? तो हिसार पुलिस रेंज में जो जिला नहीं आता ये नहीं आता कैथल। और जो अरविंद केजरीवाल हैं ये किस जिले से संबंधित हैं? तो ये भिवानी जिले से संबंधित हैं। और पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी ये अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी। और ये किसने जीती थी? ये अहमद शाह अब्दाली ने जीती थी। कुषाण कालीन बौद्ध स्तूप और भग्नावशेष करनाल के किस स्थान पर स्थित है? तो असंध स्थान पर ही आसंद स्थान पर ये स्थित है। रेवाड़ी की लाल मस्जिद कहाँ पर स्थित है? रेवाड़ी में स्थित है। और ये किसने बनाई थी? ये अकबर ने बनाई थी।
मनोकामना पूरी करने के लिए किस स्थान पर घड़ी चढ़ाई जाती है? तो ध्यान रखना, मनोकामना पूरी करने के लिए P9 गजा की मजार पर ये जो घड़ी है वो चढ़ाई जाती है। फरवरी 2017 में हरियाणा सरकार ने किसके लिए लिंग अनुपात परियोजना के लिए एक डैशबोर्ड सेटअप किया? तो ये क्या था आपका पानीपत के लिए। हरियाणा की डॉक्टर अंबेडकर चिकित्सा सहायता योजना किस समुदाय वर्ग की में आवर्तित करती है? तो ये करती है केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। दीनबंधु ग्राम हरियाणा ग्राम उदय योजना को वित्तीय सहायता कहाँ से दी जा रही है? तो ये दी जा रही है आपकी नाबार्ड से। तो ध्यान रखना है आपको। हरियाणा चंडीगढ़ हरियाणा का जाकिर हुसैन रोज गार्डन किस वर्ष निर्मित किया गया? तो जाकिर हुसैन जो गार्डन है चंडीगढ़ में, ये आपका बना था 1967 ईस्वी में। गिद्ध एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये आपका पिंजौर में स्थित है। कुश्ती प्रवीण गीता फोगाट जो गीता फोगाट है ये कहाँ पर स्थित है? इनका जो जन्म स्थान है ये बलाली गांव चरखी दादरी में इनका जन्म स्थान है। हरियाणा के पर्यावरण मंत्री उस टाइम आपके कौन थे? विपुल गोयल थे, लेकिन अब चेंज हो चुके हैं। आपको नया डाटा प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इब्राहिम खान का जो मकबरा है ये कहाँ पर स्थित है? ये आपके नारनौल में स्थित है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, दूसरा हुआ था 1556 में, तीसरा हुआ था 1761 में। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणवी का प्रमुख संगीतकार कौन है? तो हरियाणवी का प्रमुख संगीतकार थे पंडित लक्ष्मीचंद। हरियाणा क्षेत्र का में लोक देवता गोगा जी की सुरक्षा किससे करते हैं? तो सांप के काटने से ये सुरक्षा करते हैं। दिल्ली घराने से कौन सा संबंधित है? कलाकार संबंधित हैं, तो ये आपके ओबराव खां दिल्ली घराने से संबंधित हैं। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। ये जो पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे वो थे आपके लियाकत अली खान, और वो हरियाणा के किस जिले से संबंधित रखते हैं? तो ये रखते हैं करनाल से। और हरियाणा में पुरुषों द्वारा शीत ऋतु में पहनी जाने वाली मोटे सूती धागों की मोटी चादर को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम खेस। हरियाणा में शहीद उधम सिंह की शहादत दिवस किस तारीख को मनाई जाती है? तो हरियाणा में शहीद उधम सिंह की जो शहादत दिवस है वो मनाई जाती है 31 जुलाई को। शराब के निषेध के संबंध में जो आदेश है 1 जुलाई 1996 को पारित हुआ था, लेकिन इसे वापस कब कर लिया गया? 1 अप्रैल 1998 को। और किसने किया था? ये बंसीलाल के शासनकाल में ये हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, आसंद ग्राम जिसे जरासंध के राज्य की राजधानी जाना जाता है, हरियाणा के किस जिले में? तो आसंद गांव भी पड़ा था, करनाल जिले में स्थित है। मंडोला के बाबा केसरिया की स्मृति में मेले के आयोजित प्रतिवर्ष कब होता है? तो 1 सितंबर को ये मेला आयोजित होता है। अप्रैल 2016 में हरियाणा के लोकायुक्त कौन थे? तो NK अग्रवाल हरियाणा के लोकायुक्त थे, लेकिन अब चेंज हो चुके हैं। असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर में ये जो क्वेश्चन आए हैं, तो ये देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार जो सबसे बड़ा जिला है वो है भिवानी। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, कुरुक्षेत्र के तो 2017 में तो भिवानी था, लेकिन अब चेंज हो चुका है। अब जो कहलाएगा वो होगा हमारा सिरसा, क्योंकि भिवानी से चरखी दादरी को अलग कर दिया गया है। कुरुक्षेत्र के किस स्थान पर शक्कर की मिलें हैं? तो शाहबाद में शक्कर की मिलें हैं। हरियाणा राज्य में पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी को क्या कहते हैं? खंडवा। तो बहुत बार पूछा गया है, हरियाणा राज्य में पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी को क्या कहते हैं? खंडवा। खुले में शौच कौन सा राज्य बना है? और मतलब ये सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 9 से 15 अगस्त तक ये सप्ताह मनाया गया था 2017 में, तो अब ये पूछा नहीं जाएगा। अनंगपुर बांध का निर्माण कब हुआ था? तो अनंगपुर बांध का जो निर्माण है ये 8वीं शताब्दी में हुआ था। और ये क्वेश्चन श्रम एवं रोजगार मंत्री जितने भी मंत्रालय हैं ये आपको करा दिए जाएंगे। ये 2017 के हैं जब एग्जाम हुए थे। लोकप्रिय साप्ताहिक ज्ञानोदय का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ? तो इस ज्ञानोदय जो साप्ताहिक पत्रिका है इसका जो आरंभ है, प्रकाशन है, ये हुआ था हिसार से। हरियाणा में सबसे प्रमुख इको पार्क कौन सा है? तो सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य सबसे प्रमुख इको पार्क है। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए गुरुग्राम हरियाणा में डिजिटल मेला कब आयोजित किया गया? तो दिसंबर 2016 में। शिक्षा क्षेत्र में राजनीति में आए डॉक्टर स्वरूप सिंह किस विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे? तो स्वरूप सिंह जो उप कुलपति थे ये थे हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के। राजकुमार राव की मूवी ऑस्कर अवार्ड 2018
18 के लिए भारत की अधिकृत तौर पर प्रविष्ट नामित की गई। तो ये कौन सी मूवी की गई थी? न्यूटन मूवी। प्रथम विधानसभा जिसने भारत को संविधान निर्मित किया के सदस्य जिनकी मृत्यु हो गई थी वो हो गई थी रणवीर सिंह हुड्डा की मृत्यु 2009 ईस्वी में हो गई थी। हरियाणा का हिसार नगर किस वर्ष स्थापित किया गया? तो हिसार नगर स्थापित किया गया था 1354 में। किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। फतेहाबाद हुआ था 1351 में। इसका भी जो किया था फिरोज शाह तुगलक ने, इसका ये बसाया था। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, प्रसिद्ध आयरिश जॉर्ज थॉमस किसने हरियाणा पर 1758 ईस्वी में शासन किया? उनका आवास किया था जहाज कोठी ने। जहाज साहब के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, जींद के राजा गोपाल सिंह करनाल में किस वर्ष बंदी बनाए गए? तो 1763 ईस्वी में इन्हें बंदी बनाया गया। पूर्व में कानौड़ के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है? तो कौन सा जिला जाना जाता है आपका? महेंद्रगढ़ कानौड़ के नाम से जिला जाना जाता है। हरियाणा सरकार के द्वारा 2017 में कौन सा पोर्टल खोला गया? तो ये पोर्टल खोला गया था ई भूमि। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, ये हमारे असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर में आए हुए इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चन है। महाभारत में के युग में सिरसा को किस नाम से जाना जाता था? तो सिरसा को जाना जाता था आपका सिरश्रुति के नाम से जाना जाता महाभारत के युग में। हरियाणा में कौन से दो नगर NH-71A को जोड़ते? तो रोहतक और पानीपत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मंत्री आपको करा दिए जाएंगे। मंत्री बहुत पूछे जाते हैं। मध्याह्न भोजन स्कीम किस विभाग के अंतर्गत आते हैं? तो शालेय शिक्षण एवं साक्षरता विभाग के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जितने भी सैनिटरी इंस्पेक्टर या असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर के जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो डिस्कस कर रहे हैं और ये सीरीज अब चलती ही रहेगी 2015 से लेकर 2022 तक। जितने भी हरियाणा के एग्ज़ाम हुए हैं और उसमें जितने भी हरियाणा जीके आई है वो हम अब कवर करने वाले हैं। और तो हमारा साथ दीजिए और हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नई वीडियो हम जल्दी लाएंगे।